बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन बंदगी चैनल के श्रोताओं को आज ये सूचना देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि नित्य प्रति इस चैनल में आप सभी को अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ जी का पाठ श्रवण करने को मिलेगा। हमारे हजूर दाता दयाल जी महाराज जी की असीम अनुकंपा है कि उन्होंने हमारे हृदय सम्राट नयनाभिराम श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव श्री पंचम पातशाही महाराज जी की पावन जीवन गाथा को अमर ज्योति दर्शन के नाम से संकलित किया है हम सबके लिए। और ये हमारा अहोभाग्य है कि हम इसका पठन श्रवण कर पा रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन प्रस्तावना। नयनाभिराम जनमानस के प्राण भक्त वत्सल श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की पावन गुण गाथा का महान चरित है अमर ज्योति दर्शन। इस ग्रंथ का नाम लेते ही गुरुमुख प्रेमी अनुयायियों के हृदय प्रफुल्लित हो अद्भुत प्रेम भक्ति रस धारा में मज्जन करने लगते हैं। आध्यात्मिक जगत के दिव्य ज्योतिर्मय लोक में विचरण करते हैं। अंतर्मानस में नूरानी नूर भरते हैं और मानस पटल पर साकार सगुण लीलाओं को निरखते हैं। विश्व नियंता सिरमौर श्री चरणों में देकर ठौर भ्रमर बन प्रेमी आत्म विभोर यही सार साधना एवं साध्य है आपके श्री चरणन अनुरागी तुच्छ दासन दासों का। आध्यात्मिक ज्योति पुंज श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव जी महाराज श्री षष्ठम पातशाही जी ने इस महान ग्रंथ का नामकरण अमर ज्योति दर्शन कर अपनी वरदमय कृपा एवं आशीष से अलंकृत किया। इस विशेष एवं महान कृति के संपादन को पाकर सभी गुरुमुख जन आभारी हैं। सृष्टि रचयिता के योगदान की सौंदर्य आभा में अद्भुत रचना, आध्यात्मिक ज्योति का पनपना, अध्यात्म आनंद की अनुभूति करना, दिव्य अमृत उड़ेल दिया है, नीरस संसार को सरस बना दिया है। परमात्म स्वरूप संत सतपुरुष सतगुरुदेव जी को धराधाम पर अवतरित कर जीवात्मा को अमूल्य उपहार प्रदान किया। प्रत्येक युग और प्रत्येक समय में अपने विधान को शाश्वत अमरता का वरदान दिया है। यही है मानव के प्रति महान परोपकार। अनामी लोक का सत संदेशा धरा पर नूर बरसाने दिव्य अलौकिक रूप परमहंस अवतरित हुए जहाँ में रूहानियत सिरमौर उन्नायक जनमन को सरसाने प्रखर तेज पुंज प्रबल शक्ति ले भक्ति ज्योत जगाने सत्य चित्त आनंद जीवात्मा निज स्वरूप लखाने अंश अंशी अद्वैत रूप हैं एकाकार कराने 3 लोक 14 भुवनों में सभी लगे हर्षाने युग सम्राट पूर्ण पुरुषों की जय जयकार गुंजाने। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आध्यात्मिकता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए गुरु भक्ति पथ का अनुसंधान किया। श्री आनंदपुर महान तीर्थ धाम की रचना का संकेत देकर सृष्टि में धर्म सत्य की ध्वजा फहराने का अनुष्ठान किया। तप
त्याग एवं सहिष्णुता का अदम्य प्रमाण बनकर ज्ञान, कर्म तथा राजयोग का उत्थान किया। अलौकिक रूहानी शक्तियाँ अपने तद्रूप शिष्यों में संचरित कर अजर अमर शाश्वत ब्रह्म साक्षात्कार करने का आदर्श निर्माण किया। श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार रूप देने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण कर सत्संग की गंगा बहाई। पुण्य संस्कारी जीव गुरु भक्ति के उच्च सिद्धांत को पाकर आत्म पिपासा को बुझाकर श्री चरणों के भ्रमर बन गए। तत्वदर्शी धुरधरगाही मौज को सम्मुख रख श्री आनंदपुर की नींव रखी। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी ने सृष्टि में विख्यात महान तीर्थधाम की रचना कर आत्म जागृति का ध्वज फहराया। श्री श्री 108 श्री परमहंस दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अंतर्दृष्टि उघाड़ो नाम की वीणा झंकृत कर गौरव बढ़ा दिया। संपूर्ण विवरण अमर ज्योति ग्रंथ में संकलित है। सच्चिदानंद घन परात्पर परिपूर्ण श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने सुरत शब्द योग के जय घोष के तुमुल नाद को धरती आकाश दसों दिशाओं में गुंजायमान कर दिया। सृष्टि के कोने कोने में इस दिव्य आलोक को भर दिया। आप श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने पावन ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन के नामकरण को पूर्णतया चरितार्थ कर दिया। श्री दर्शन करते ही हृदय में प्रभु प्रेम की तरंगें हिलोरे लेने लगती हैं। भक्ति का विधु उदित हो जाता है जिसकी ज्योति का कभी क्षय नहीं होता। दीपक को निरंतर जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। अपने प्रत्येक हृदय में बिन बाती बिन तेल नाम की अखंड ज्योत जगा दी। निरंतर सत्संग प्रवचनों से मानुष को जीने की कला सिखा दी। श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायियों को भक्ति का अमृत पिलाकर संसार में रहने की सुखद सुमंगल राह दिखा दी। ये राह कितनी सरल है। योग साधना की कठिन तपश्चर्या स्वयमेव ही इन साधनों से पूर्ण हो जाती है। आत्मिक आनंद मानसिक शांति के कुबेर का खजाना मिल जाता है। ऐसी अमूल्य संपदा पाने की सरलतम विधि यही है। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्री परमहंस अद्वैत मत के परंपरागत नियमों को एक सूत्र में पिरोकर उन पर आचरण करने के लिए अद्वितीय संयोग का आयोजन किया। परमार्थ एवं रूहानियत के शिखर तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। कर्मठता, सहिष्णुता तथा पारदर्शिता का समन्वय कर इसे संपन्न किया। श्री आनंदपुर के आश्रम सत्संग भवन भारत के गांव-गांव, नगर-नगर में विदेशियों के आश्रम तथा घर घर को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर से सुसज्जित किया। यही एक माध्यम ही 5 नियमों को पूर्ण करने की तपश्चर्या का स्थल है। आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने का सर्व सुगम साधन है। ये आध्यात्मिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित संसाधन है। कलयुग में भवपोत, प्रत्येक युग में आस्था एवं भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। आपने परमार्थ और रूहानियत को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाया। झिलमिल माया की दलदल में फंसे जीवों को सत्संग प्रवचनों से ऊपर उठाया। अज्ञान निद्रा में सोए जीवों को ज्ञान की चेतना से जगाया। मानव जन्म के लक्ष्य का बोध कराया। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मार्ग सुझाया और सहज सहज ही आत्मिक उन्नति करने में सक्षम बनाया। आपकी तेजस्वी मूरत, आकर्षण युक्त दृष्टि तथा मधुर मुस्कान की एक झलक ही जीव को पार ब्रह्म का अनुभव करा देती। आपने कर्तव्यनिष्ठ पराक्रमी कर्मवीर बन अध्यात्म में
क्रांति का विशाल कार्य किया। काल चक्र के घटनाक्रम का पर्यवेक्षण करें तो विदित होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, इन चारों युगों में हर समय कभी सत्य धर्म का पहलू अधिक हो जाता है तो कभी असत्य धर्म हावी होता है। ऐसा तो नहीं कि सतयुग में केवल धर्म की बहुलता थी, अधर्म था ही नहीं। धर्म अधर्म, सत्य असत्य का युद्ध आदिकाल से चलता आ रहा है। धर्म की ध्वजा फहराने के लिए सृष्टि में कभी नित्य अवतार प्रकट होते हैं तो कभी निमित्त अवतार। निमित्त अवतार उस समय अवतरित होते हैं जब दुष्ट लोग साधु संतों पर अत्याचार करते हैं, तब एक हाथ में वे खड्ग थाम कर संहार करते हैं, दूसरे हाथ में ज्ञान खड्ग लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के स्वरूप में मानव को दानव बनने से बचाते हैं, अर्थात मानव अपने कर्तव्य को पहचाने, वह आध्यात्मिक पथ पर चलकर चेतन सत्ता को जाने और सात्विक वृत्तियों को अपनाने की निरख परख करने में सक्षम हो। दानव अर्थात शरीर एवं शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की लिप्सा में रजोगुण तथा तमोगुण अधिक होने पर ये विकार हावी बनकर अज्ञान अंधकार में भटकाते हैं। माया के गहरे आवरण छा जाने से मानव कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। उस समय ज्ञान के उदित सूर्य से तमोगुण के गहन अंधकार को मिटाते हैं और जन्म योनियों के गर्त में गिरने से बचाते हैं। यही है नित्य अवतार की कृपालुता, दयालुता एवं परोपकार का महत्वाकांक्षी प्रमाण। भगवान के ये नित्य अवतार कभी स्वामी महावीर के स्वरूप में आए तो कभी महात्मा बुद्ध, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, परम संत श्री कबीर साहेब जी और श्री गुरु नानक देव जी आदि महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल जी ने सत्य धर्म की ज्योति जगाने के लिए परंपरागत महान विभूतियों से विभूषित कर संप्रदाय की स्थापना की। श्री परमहंस दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उसी अमर सत्य को दोहराते हुए गुरु भक्ति पथ को सुदृढ़ किया। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में माया की झिलमिलाती चकाचौंध में आसक्त जीवों को मानुष्य जन्म के कर्तव्य एवं वास्तविक मार्ग सुझाने की प्रेरणा देकर चेतन सत्ता का बोध कराया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का सार एक ही है कि परमात्मा से मिलने का साधन समय के संत सतपुरुष ही बता सकते हैं। वे ही इस सत्ता के पूर्ण विशेषज्ञ हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी वर्णन करते हैं। श्लोक: अजो अपि सन्नवय आत्मा भूतानामीश्वरो अपि सनः प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात् मायया। अर्थात मैं अजर, अविनाशी और सब भूतों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से संसार में अवतार लेता हूँ। परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी है और आत्मा अंश है। इसका सरलार्थ यही है कि आत्मा न जलती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, ना ही इसका नाश होता है। सतगुरु नित्य अवतार की आवश्यकता इसलिए होती है कि मानव बुद्धि जिन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकती, उसमें इतना विवेक नहीं है कि वह विवेक सतगुरु की शरण संगत में पा लेता है। आपने अपने सत्संग वचनों में यही सुझाया कि वह अजर, अमर, अविनाशी क्या है? आत्मा। आत्मा का स्वरूप है ज्योति, अर्थात आत्मा एक ज्योतिर्मय शक्ति है। ये एक ऊर्जा है, प्राण है, जो प्राणों में संचरित होकर देह को, जीवन को शक्ति प्रदान करती है। ये वह ज्योति है जो शाश्वत अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। देह के विनश जाने पर दूसरी देह को धारण करती है। ये परमात्मा की रचना का गहन रहस्य है। उस आत्म ज्योति को निरखने के लिए सतगुरु
नाम दीक्षा देते हैं। यह नाम मंत्र ही वह साधन है जिससे अंतर्दृष्टि के द्वार खुलते हैं। साकार तेज पुंज सतगुरु के निराकार नाम से जुड़ते हैं और मानव जन्म में परमानंद, मानसिक शांति एवं आत्म सुख की प्राप्ति करके लोक परलोक संवारते हैं। आपने नाम सुमिरन के मधुर संगीत की झंकार ऐसी गुंजा दी कि प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी अनुयायी के अंतर मानस में प्रेम स्पंदन, प्रभु दीदार का साकार दर्शन होने लगा। निष्काम सेवा की ऐसी धूम मचा दी कि तन मन धन से यथा योग्यता अनुसार संसार ने परमार्थ की राह अपना ली। सत्संग प्रवचनों की जागृति ने जनमानस में आत्म ज्योति जगा दी। विराट, अति विराट गुरु भक्ति की पताका फहरा दी। अपने तत्कालीन समय चारों युग का संगम स्थल बना दिया। मानो कलयुग में सत्य, धर्म, प्रेम, भक्ति, मर्यादा, अनुशासन सब मिलकर एक हो गए। सभी उच्च स्थान पाकर गुरु भक्ति में समा गए। विश्व में आध्यात्मिकता की जागरूकता से मानवता मानवीय सद्गुणों से विभूषित हो गई। आपका सानिध्य पाकर कलयुग पलायन कर गया। जहाँ देखो वहाँ केवल गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन करने के लिए उत्साह, नाम सुमिरन की चाह, सेवा सत्संग की राह जीवन का सर्वोच्च अंग बन गया। ये देखकर आपकी अपूर्व प्रसन्नता का ठिकाना न था। आप अपने लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए अनवरत संघर्ष कर रहे थे। अलौकिक तेजपुंज महान विभूति श्री पंचम पातशाही जी के जीवन चरित अमर ज्योति दर्शन में गुण गाथा को चरितार्थ करने का श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कृपा करके महात्मा शब्द प्रेमानंद जी तथा महात्मा योग प्रेमानंद जी को श्री आज्ञा प्रदान की। वे अथक परिश्रम, अदम्य उत्साह और उत्कट चाह से इसे पूर्णता देने में जुट गए। इन्होंने प्रेम भक्ति के स्वरूप में लीलामृत का रसपान कराया। प्रेमी गुरुमुख अनुयायी इस आत्म संपदा से माला माल हों, जीवन में नव उल्लास तथा आंतरिक अभिलाष की पिपासा को तृप्त कर निहाल हों। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।